आप सोचेंगी कि अधिकतर महिलाएं बलात्कारियों के जेलों से छूटकर सड़कों पर घूमने से असहज होंगी, है ना? लेकिन असल में ये उदारवादी बेवकूफ सच में सोचती है कि जेलों को खत्म करना महिलाओं की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है। मेरा मतलब है, निक शेली ने इस मामले में वाकई बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए मुझे नहीं पता जेलन हमारे समाज के लिए क्या कर रही हैं। आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है वे बुरे लोगों को अच्छे लोगों से अलग कर रही हैं। दक्षिण पंथ के बारे में सोचो। और फिर निक कैसे है? तुम कम्युनिज्म के बढ़ने के बारे में क्या सोचती हो? जब तक हमारे पास कम्युनिज्म की साझा परिभाषा नहीं होगी, जवाब देना मुश्किल है। हाँ, तो उदाहरण के लिए अभी न्यूयॉर्क सिटी में वे अब किराया फ्रीज कर रहे हैं। वे सभी के लिए मेडिकेयर चाहते हैं, यानी फ्री मेडिकेयर। वे अमीरों पर टैक्स लगाना चाहते हैं, संपत्ति का पुनर्वितरण करना चाहते हैं। डो डॉर्मन डॉमी भी चाहता है कि कैदियों को रिहा किया जाए। वो राइकर्स आइलैंड और निजी स्वामित्व को खत्म करना चाहता है। इन सब चीजों को सुनकर अगर आप बेवकूफ है तो ये सब अच्छी लगती हैं, लेकिन याद रखिए ये सब ब्रांडिंग के बारे में है ना? ये ऐसे है जैसे किराया फ्रीज करो, निजी चीजें खत्म करो और सबको रिहा करो ताकि सब आजाद हो। अगर आप बिना सोचे मान लें कि हम ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जहां सब अच्छा हो, लोग मस्ती करें और खूबसूरती से रहें, तो ये सुनने में अच्छा लगता है घर में, पर समाज ऐसे नहीं चलता। तुम बेवकूफ हो। कुछ मामलों में भी ऐसा ही है। इस परिभाषा के लिए धन्यवाद। मेरे विचार काफी सकारात्मक हैं। मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं वास्तव में इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। विशेष बातों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कम्युनिज्म के पक्ष में हूँ। मैं चीज़ों को सबके लिए सुलभ बनाने के पक्ष में हूँ। मैं काफ़ी हद तक जेलों को ख़त्म करने के पक्ष में हूँ। आप जेलों को खत्म करने के पक्ष में कैसे हो सकते हैं? देखिए, आपराधिकता का जो सिस्टम है वो इंसानियत के साथ जुड़ने का बहुत अजीब तरीका है, मेरा मानना है। क्या आप देखती है कि इन लोगों में सही ढंग से बात कहने की भी क्षमता नहीं है? वो हर बात को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि अस्पष्ट बातें करते हैं, जैसे क्या हुआ, हमारे लोगों के साथ क्या हो गया, और आप बाल कटवाने क्यों नहीं जाती? ऐसी चीज़ें जिनमें हमारी प्रजाति की दिलचस्पी नहीं, जैसे उन्हें बढ़ाना, मुझे ये उल्टा लगता है। इसलिए मैं निश्चित नहीं हूँ कि जेलें समाज के लिए क्या कर रही हैं, ये स्पष्ट नहीं है। क्या आप चाहेंगे अपराधी खुले में रहें? क्या मुझे अपराधियों के खुले में रहने से दिक्कत है? नहीं, क्योंकि अपराधी का विचार मुझे मजाकिया लगता है। आहा, तुम्हें अपराधी का ख्याल थोड़ा मजाकिया लगता है। तुम तो सिर्फ अपराधी ही चाहती हो। क्या तुम या ये लोग पागल हो? मान लो किसी ने औरत का बलात्कार किया है, क्या तुम चाहोगी वो खुलेआम घूमे? मुझे लगता है मेरा जवाब हाँ है, हालांकि कहना मुश्किल है। तो अगर तुम्हारे साथ बलात्कार होता तो क्या तुम चाहती कि तुम्हारा बलात्कारी सड़क पर खुलेआम घूमे? मुझे अपनी बात पूरी करने दो, क्योंकि मेरे साथ बलात्कार हुआ है और वे लोग अभी भी आज़ाद हैं, और मुझे यकीन नहीं है कि उनका जेल जाना उस समस्या का हल है जो उनके दिल में या मेरे अपने दिल में चल रही है, जिसने उस अनुभव में योगदान दिया जो मैं झेल रही हूँ। मुझे माफ करना। मैं माफी चाहती हूँ। मुझे माफ करना। और मैं नहीं चाहती कि और लोग बलात्कार का शिकार हों, लेकिन मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है कि अमेरिका की जेल में जाने से उनके सोचने के तरीके में कोई बदलाव आएगा। हो सकता है कि इससे उनके सोचने के तरीके में कोई बदलाव ना आए, लेकिन इससे वे आप जैसे लोगों से दूर रहेंगे, और कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बलात्कार का शिकार होना पड़ा है और जिसे पता है कि वो व्यक्ति कभी भी उसका फिर से बलात्कार कर सकता है क्योंकि वो आज़ाद है। मेरा मतलब है, सुन रहे हो? ताकि वे दोबारा अलग फैसला लें। DSA यानी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका पुलिस फंडिंग रोकना और जेल खत्म करना चाहते हैं। असल में जोरा मंडामी राइकर आइलैंड के कैदियों के साथ वर्ल्ड कप देख रही थी। उस महिला ने खुद कहा है कि वे बस सड़कों पर रहें। ये थोड़ा पागलपन है। थोड़ा पागलपन? ये तो बहुत ज्यादा पागलपन है। ये रहे आंकड़े। इस महिला से सुनिए जो समाजवादी हैं और कहती हैं कि वो साम्यवाद की समर्थक हैं और चाहती हैं कि जेलें व पुलिस खत्म हो। DSA सार्वजनिक रूप से इसी का समर्थन करता है। वे दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में जेलों और पुलिस को समाप्त करने का समर्थन करते हैं। उनके कार्यक्रम में पुलिस का सैन्यीकरण खत्म करना, पुलिस यूनियनों की ताकत घटाना और फंडिंग सार्वजनिक सेवाओं में लगाना शामिल है, ताकि पुलिस व जेल प्रणाली खत्म हो सके जो अमीरों की रक्षा और गरीबों को जेल भेजती है। बिल्कुल, ये अमीरों की रक्षा करने और गरीबों को जेल में डालने के बारे में है, क्योंकि यही सच में होता है, ना कि अपराधियों को जेल में डालने और जो अपराधी नहीं है उन्हें न डालने के बारे में। मतलब कितनी बेवकूफी भरी सोच है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि वे चाहते क्या है। वे ऐसी स्थिति में रहना चाहते हैं कि जब वे गैर कानूनी काम करें तो कोई उन्हें रोक ना सके। यही असली मकसद है यहाँ। अगर आपके पास पुलिस नहीं है तो आप तानाशाही बन जाते हैं। आपको तानाशाह बनने से कौन रोकेगा? कोई नहीं। अगर आपने सबकी बंदूकें ले ली हैं तो आपको कौन रोकेगा? कोई नहीं। अगर आपने सबका सब कुछ ले लिया है तो आपको कौन रोकेगा?
वे आपको रोक ही नहीं सकते। तो आपके पास ये चीजें हैं जिन्हें सुरक्षा और प्यार की कोई कमाल की विचारधारा कहा जाता है। असल में ये तानाशाही चरमपंथ है ताकि आप कभी अपनी रक्षा ना कर सकें। वो चाहती हैं कि बलात्कारियों को भी सड़कों पर घूमने दिया जाए। ये पागलपन है और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका का मुख्य मिशन है। अगर आप देखें तो यहाँ साफ लिखा है कि वे दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए जेलों और पुलिस को खत्म करने का खुला समर्थन करते हैं। इसका असल मतलब क्या है? पुलिस फंडिंग रोकना, बजट विस्तार ना करना और कामकाजी वर्ग के जीवित रहने की कोशिशों को अपराध ठहराना बंद करना। वो यहाँ ये पढ़ नहीं रहे, हर साल बजट को घटाकर शून्य की ओर ले जाना। ठीक है, जिसका मतलब है बेघर लोगों को सड़कों पर छोड़ देना और जो चाहे वो करने देना। सभी कैदियों के लिए आजादी। जरा इस बात को समझो, ये पागलपन है। सभी कैदियों की बात हो रही है, ठीक है। आप सिर्फ किसी ऐसे इंसान की बात नहीं कर रहे जिसने कुछ साल पहले कुछ चुरा लिया था। नहीं नहीं नहीं, आप गैंग के सरगना की बात कर रहे हैं। आप आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने 9/11 को अंजाम दिया था। आप सचमुच पागल लोगों के आपकी सड़कों पर घूमने की बात कर रहे हैं। और यही वो चीज है जिस पर डीएसए सच में विश्वास करता है। पुलिस का सैन्यकरण खत्म करना, जो असल में पुलिस को खत्म करने जैसा ही है, और सामुदायिक स्व मार्गदर्शन में निवेश करना। और सुनो, ये असल में क्या है? अगर वे जेल और पुलिस खत्म कर रहे हैं तो उनकी योजना क्या है? वे जेल की जगह क्या लाएंगे? जवाब है, ज्यादा कुछ नहीं। समाज में निवेश जैसे आवास, नौकरियां और सामुदायिक संसाधन रोकथाम के लिए होंगे, लेकिन ये ड्रग डीलर, हत्यारे या बलात्कारियों पर असर नहीं करते। अब सुनिए, हमारे पास सामुदायिक देखभाल और आत्म मार्गदर्शन है, मतलब आपसी सहायता। आप बस लोगों से बात करें और देखें वे कैसे हैं। और उनके पास ये विचार है कि वे न्याय व्यवस्था को पूरी तरह बदल देंगे। और वे ऐसा कैसे करेंगे? ध्यान जैसी चीजों से। मेरा मतलब है, ये लोग सच में गंभीर हैं। वे अमेरिका के लिए एक गंभीर खतरा हैं। वे साम्यवाद चाहते हैं। वे हमारी जेलों को समाप्त करना चाहते हैं। वे हमारी पुलिस से छुटकारा पाना चाहते हैं। फिर वे सभी अपराधियों को सड़कों पर छोड़ना चाहते हैं। मेरा मतलब है, किसने किसने इसके बारे में नहीं सोचा? हमें सभी को पता होना चाहिए था कि आपको बस ध्यान करने की जरूरत है और आप बुरे इंसान होना छोड़ देंगे। आपको थेरेपी की जरूरत नहीं है, आपको जेलों की जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान की जरूरत है। और फिर आपको सच समझ में आ जाएगा। हमने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? हमने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? हमने हिटलर को क्यों नहीं लिया और उसे कुछ ध्यान सिखाया? हम स्टालिन से क्यों नहीं बात करते और उससे कहते, बस बाहर जाओ और गहरी सांस लो और तुम लाखों लाखों लोगों को मारना बंद कर दोगे? आप डेमोक्रेट नेताओं से क्यों नहीं पूछते कि वे उत्तर कोरिया के लोगों से बात करें कि वे ध्यान क्यों नहीं करते, जिससे दुनिया सुधरे? उन्हें छोड़ दे। आपकी गली के अपराधी, गैंग, बलात्कार, सब के सब, उन्हें बस ध्यान करना चाहिए, क्योंकि सांस लेना सब कुछ ठीक कर देगा। स्वशासन जेलों से कहीं 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 बेहतर है। समझ गई ना? मेरा मतलब है, अगली बार जब उस लड़की के साथ कुछ भी ऐसा अनुभव हो, उम्मीद है कभी ना हो, लेकिन अगर कभी हो भी जाए किसी बुरे इंसान के साथ, तो शायद उसे बस कहना चाहिए कि वो गहरी सांस लें और छोड़े। और शायद उन्हें याद आ जाए कि उन्हें बेहतर व्यवहार करना चाहिए। इस मामले के लिए अपना समय देने के लिए धन्यवाद।